सीरिया की सड़कों पर अब लोग कम, लाशें ज्यादा मिल रही हैं। सीरिया में खून खराबे का वो दौर शुरू हो चुका है जिसका डर बीते 3 महीने से सता रहा था। ट्रक में लोगों को भरना और फिर दूर सड़कों पर उनकी लाशें मिलना। सीरिया चल रहा है क्योंकि अबू मोहम्मद अल जुलानी का ग्रुप HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम के सामने अब बगावत को चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपना चोगा उतार कर अब अल कायदा के असली अवतार में आ चुका है, लेकिन बगावत को लेकर उसका तनाव का मीटर तेजी से एक्टिव हो चुका है। जुलानी को लताकिया के साथ दमिश्क में बगावत का खतरा है। लाशों को देखकर होम से लेकर हमा और अलेप्पो में भी जुलानी के खिलाफ बगावत हो सकती है। जुलानी इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। लताकिया से 25 किलोमीटर दक्षिण में जबलेह शहर का वीडियो जरा देखिए। इस शॉपिंग सेंटर में एक लड़ाका ग्रेनेड फेंकता है और ब्लास्ट होता है। यही हाल बाकी सीरिया में होने का खतरा मंडरा रहा है। बगावत को रोकने के लिए जुलानी ने बड़ा ऑर्डर जारी किया है। सीरिया में नरसंहार शुरू हो चुका है। जितना जुलानी हंस रहा है, सीरिया में उतनी लाशें गिर रही है। 24 घंटे के अंदर सीरिया में 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त सीरिया में टक्कर है बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच, और इस टक्कर में सीरिया जल रहा है। सीरिया के लताकिया और टाटस बहुत ही खतरनाक गृह युद्ध तेज हो चुका है। सड़कों पर लाशें हैं। जुलानी की सेना ने बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लाशें बिछा दी गई। मौतों का यह आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। आठ दिसंबर 2024 को बशर अल असद के तख्ता पलट के ठीक 3 महीने के बाद सीरिया में 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों को जान से मार दिया गया। यानी कि 8 दिसंबर को तख्ता पलट और 8 मार्च को नरसंहार। मारे गए 1000 लोगों में 750 से ज्यादा अलावी समुदाय के हैं, जिससे कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी आते हैं। इसके अलावा ईसाई समुदाय के लोगों की हत्याएं की गईं और बाकी मिलिशिया से भी बदला लिया गया है। सबसे ज्यादा खून खराबा सीरिया के लताकिया और हाफी शहरों में हुआ है। वीडियो ऐसे हैं जो विचलित कर सकते हैं। जुलानी की सेना का भी दावा है कि बशर अल असद के समर्थकों ने उसके 200 लड़ाकों को मार गिराया है और उसी के बाद ये खून खराबा शुरू हुआ। अब जुलानी का ऑर्डर है कि वो बशर अल असद के हर उस समर्थक को खत्म करेंगे जो उससे टक्कर लेना चाहते हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने कहा, अपने भयानक हमलों से सीरिया को बचाने वालों की हत्या की गई है। अस्पताल पर हमले किए गए और निर्दोषों को मारा गया। इसकी माफी नहीं है और इसका जो जवाब दिया गया है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देर होने से पहले इन्हें अपने हथियार डाल देने चाहिए। जुलानी ने सड़कों पर टैंक भी उतारे हैं। ये लताकिया है और सबसे ज्यादा हत्याएं इसी शहर में हुई हैं। लताकिया सामरिक रूप से काफी अहम है। भूमध्य सागर के किनारे ये शहर में बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ माना गया है, लेकिन अब यहाँ पर जुलानी की हुकूमत है और उसे ही टक्कर देने की कोशिश की गई है। सीरिया में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ और अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, डर और आशंकाओं के बीच पूरा अरब वर्ल्ड दहला हुआ है। जो बगावत जुलानी ने की, अब वैसी ही बगावत के खतरे को देखकर जुलानी का खौफ बुलंदी पर पहुंच गया है। जुलानी को डर है कि सीरिया पर उसके कब्जे को चुनौती देने वालों को अभी नहीं निपटाया गया तो नरसंहार की बुनियाद पर खड़ी की गई उसकी सत्ता डोलने लगेगी। सवाल है कि क्या बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है उसका कंट्रोल रूस में है? क्या उसका कंट्रोल ईरान में है, तुर्की में है, या इजराइल के साथ अमेरिका अब सीरिया को कंट्रोल कर रहा है? पश्चिमी सीरिया में समुद्र से लगे इलाकों और शहरों में अलावी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यही बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है। यहीं से जुलानी को सबसे बड़ी बगावत का खतरा भी था और उसका डर सही साबित हुआ। सीरिया में इस वक्त जुलानी का कंट्रोल है और वो बड़ा बदला लेना चाहता है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने इस सब को लेकर कहा है। महासचिव ने सीरिया में हुई लड़ाकों को लेकर वे भी काफी परेशान हैं। बहुत से लोगों की हत्या की गई।
महासचिव सीरिया में हर तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी पक्षों से लोगों को सुरक्षित रखने और आपसी दुश्मनी को खत्म करने पर जोर देते हैं। लताकिया शहर में खौफ जरा देखिए। यहाँ लोग लताकिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। यहीं पर रूस की मिलिट्री बेस भी है और ये लोग अब रूस से पनाह मांग रहे हैं ताकि किसी तरह जुलानी के गुस्से से बच पाएं, क्योंकि जुलानी के ऑर्डर पर उसके लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बशर समर्थकों को जुलानी की सत्ता किसी कीमत पर कबूल नहीं। यही वजह है कि अब बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, या कहें कि सीरिया एक बार फिर से गृह युद्ध में फंस गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसे ठीक नहीं बता रहे हैं। सीरिया में अलावी, ईसाई, रूस और बाकी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। इससे पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ठेस पहुंची है। सीरिया में सिविल वॉर की आग तेजी से फैलती जा रही है। जब से पश्चिमी सीरिया में ये लड़ाई शुरू हुई, जब से बशर अल असद के समर्थक और जुलानी के ग्रुप हया तहरीर अल शाम आमने सामने हैं और अब ज्यादा हत्याएं और ज्यादा लाशें गिरने का डर सताने लगा है। जुलानी ने उत्तर सीरिया से लड़ाकों को दक्षिण की तरफ कूच करने का ऑर्डर दिया है। एसटीएस के सदस्य अबू दहर ने कहा, हम अलेप्पो के सुरक्षा अधिकारी बशर अल असद के समर्थकों को हराने के लिए तटीय इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्होंने लताकिया के प्रशासन पर हमला भी बोला। जिस देश पर जुलानी ने इस लड़ाका ब्रिगेड की मदद से कब्जा किया, अब वो इन्हीं के जरिए अपना कब्जा बनाए रखने की लड़ाई तेज कर रहा है। जुलानी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने वाले ये लड़ाके एसटीएस ग्रुप यानी कि हया तहरीर अल शाम ग्रुप के हैं, जो सीरिया में पहले अल कायदा के नाम से जाना जाता था। जुलानी ने जब सीरिया पर कब्जा किया, उसके बाद एसटीएस को पश्चिमी और अरब देशों ने एक तरह से मान्यता भी दे दी, क्योंकि वो जुलानी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जुलानी इन्हीं लड़ाकों या कहें कि पूर्व अल कायदा के आतंकियों की मदद से फिर से पूरे सीरिया पर अपने कंट्रोल को मजबूत करना चाहता है। इनके पास हथियारों के नाम पर ये छोटे ट्रक और एसयूवी कार हैं और इनमें ऐसी गाड़ियां भी हैं जिन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। एसटीएस के सदस्यों ने बताया कि यह काफिला सीरिया के तटीय इलाकों में मौजूद हमारे साथियों की मदद के लिए है। हम अलेप्पो शहर से निकले हैं, जो भी कानून तोड़ेगा उससे निपटा जाएगा। हुकूमत से कोई नहीं टकरा पाएगा। हम वहाँ की व्यवस्था को ठीक कर देंगे। ये इदलिब है और यहाँ के रहने वाले कई एसटीएस लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों के हाथों मारे गए हैं। ये जुलानी का इलाका है और यहाँ बशर अल असद की ब्रिगेड के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। यानी जिस गृह युद्ध से सीरिया पिछले 3 महीनों से बचा हुआ था, वो अब सामने नजर आ रहा है। एक तरह से पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव हो चुका है। बशर अल असद और जुलानी के लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुके हैं। सीरिया इस वक्त वो वॉर जोन बना है जहां कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुफिया लड़ाके एक्टिव हैं। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक सब सीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बताया कि हमने देखा है कि सीरिया की नई सरकार जो नीति अपना रही है, उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश जारी है। सीरिया में हर वर्ग, हर समुदाय को इससे बचना चाहिए। 15 साल पहले 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था। तभी बगदादी का आतंकवादी संगठन ISIS ने भी सीरिया पर कब्जा करना शुरू किया था। बगदादी के साथ जुलानी भी उसका कमांडर बना और फिर वो अल कायदा में शामिल हो गया। 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा, तब से जुलानी अपने संगठन HTS को मजबूत करने में लग गया। उसने अपने संगठन में अरब देशों से ही नहीं बल्कि तुर्की, चीन और मध्य एशिया से भी आतंकियों को शामिल किया। 2024 के आखिर में उसे तुर्की, इजराइल और अमेरिका से मदद मिली और फिर उसने 8 दिसंबर को बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि सीरिया में असद सरकार को हटाना इजराइल का मास्टर स्ट्रोक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है, हमने जो देखा वो एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म किया गया। इससे ईरान को बड़ा झटका लगा।
यही ट्रंप ने भी कहा कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे इजराइल की कामयाबी है। वैसे HTS सिर्फ एक नया नाम है। इसके पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन HTS का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी ISIS और अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने HTS में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अगले 24 घंटे सीरिया के लिए काफी अहम हैं। जुलानी जो फैसला लेगा उसका असर सीरिया पर ही नहीं, तुर्की और इजराइल के साथ ईरान के बड़े फैसलों पर भी पड़ेगा। सीरिया के अंदर बड़ी तबाही का खतरा है। सड़कों पर लाशें और लोगों को मौत के घाट उतारने वाले वीडियो से दहशत बहुत ज्यादा फैलती जा रही है।